दोस्तों, आज मैं आनवयिक संविदा क्या होती है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये आता है, जिसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आनवयिक संविदा, जिसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, कानून द्वारा निर्मित एक बाध्यता है। यह कोई वास्तविक संविदा नहीं होता, बल्कि न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति दूसरे के खर्च पर अनुचित लाभ न कमा सके। इसके कुछ प्रावधान भी दोस्तों दिए गए हैं, जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 5 में धारा 68 से 72 में ऐसे संबंधों का उल्लेख किया गया है जो संविदा से मिलते जुलते हैं। धारा 68 क्या कहती है? असहाय व्यक्तियों को दी गई आवश्यक वस्तुओं का दावा। असहाय व्यक्तियों को दी गई आवश्यक वस्तुओं का दावा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे अवयस्क यानी 18 साल से कम का बच्चा, नाबालिग बच्चा, जो संविदा करने में असमर्थ है, लेकिन उसके जीवन की जितनी आवश्यक वस्तुएं उसे दी जाती है, तो आपूर्तिकर्ता उस व्यक्ति की संपत्ति से भुगतान पाने का अधिकारी होता है। क्या होता है? उस व्यक्ति की संपत्ति से भुगतान पाने का अधिकारी हो जाता है, अगर उसने उस बच्चे को जीवन की आवश्यक वस्तुएं दे रहा है, लेकिन वो बच्चा जो है संविदा नहीं कर सकता, अवयस्क है, यानी 18 साल से कम उम्र का है। दूसरा दोस्तों है धारा 69, दूसरे के द्वारा दे धन का भुगतान करने वाले व्यक्ति की प्रतिपूर्ति। दूसरे के द्वारा दे धन का भुगतान, मान लीजिए जिसको देना चाहिए वो ना दे रहा है, कोई और व्यक्ति दे रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा धन चुकाने के लिए बाध्य हो जाता है जिसे चुकाना दूसरे की कानूनी जिम्मेदारी है, और वह स्वयं अपने हित की रक्षा के लिए भुगतान करता है, तो वह उस दूसरे व्यक्ति से धन वसूलने का हकदार है। कि अगर कोई व्यक्ति है दूसरे के लिए पैसा देता है तो वो अपना पैसा वापस मांग सकता है, वो उसका हकदार है। धारा 70 क्या कहती है? और हस्तांतरित कृत्यों से लाभ उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व। क्या दायित्व होगा? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य वैध तरीके से करता है, वैध तरीके में लीगल वे में करता है, इलीगल नहीं है, या कोई वस्तु देता है और उसका इरादा मुफ्त सेवा देने का नहीं था, दे तो दिया है लेकिन उसका इरादा जो है वो मुफ्त नहीं, सेवा करने का नहीं था, और दूसरा व्यक्ति उस कार्य या वस्तु का लाभ उठाता है, तो वह लाभार्थी व्यक्ति उसका मुआवजा देने के लिए बाध्य है। अगर एक व्यक्ति है जो कोई वस्तु देता है, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी फ्री देने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत थी दूसरे व्यक्ति को, तो उसने दे दिया, तो दूसरा व्यक्ति अगर उस कार्य या वस्तु का लाभ उठाता है तो उसे लाभार्थी व्यक्ति का मुआवजा वापस करना चाहिए, मुआवजा देने के लिए बाध्य है। मतलब जो पैसा दिया है उसको वापस करना चाहिए। धारा 71 क्या कहती है? खोई हुई वस्तुओं को खोजने वाले व्यक्ति का दायित्व। जो व्यक्ति किसी दूसरे के खोए हुए सामान को उठाता है और अपनी कस्टडी में लेता है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनेगी? उस सामान को सुरक्षित रखने की और वास्तविक मालिक की तलाश करनी होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक उपनिहिती की होती है। उपनिहिती क्या है? दूसरे के वस्तु को संभाल कर रखता है, और जब तक उसका आग्रह होता है, उपनिहिती उसको क्या है? संभाल कर रखता है। उसी तरह से अगर कोई वस्तु की खोजने वाला व्यक्ति जो है कोई सामान उठाता है, तो उसकी जिम्मेदारी है वो सामान को सुरक्षित रखे और वास्तविक मालिक को वापस कर दे। धारा 72 क्या कहती है? भूल या दबाव में दी गई बस या धन की वापसी। यदि कोई धन या वस्तु गलती से या दबाव में किसी अन्य व्यक्ति को दे दी जाती है, पैसा ही मान लीजिए किसी ने जबरदस्ती दिलवा दिया, तो उसे वापस लौटाना या चुकाना भी अनिवार्य होता है। इसमें एक प्रमुख वाद है जिसको मैं जा रहा हूं आपको बताने। स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस बीके मंडल एंड सन्स, 1962 का यह मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट के तहत इसका फैसला आया। वादी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रतिवादी स्टेट गवर्नमेंट के अनुरोध पर, यानी जो वादी है वो कॉन्ट्रैक्टर है, और स्टेट गवर्नमेंट के अनुरोध पर सरकारी कार्यालय के कुछ निर्माण कार्य और गोदाम बनाए, कुछ निर्माण कार्य किया और गोदाम भी बनाया। राज्य सरकार ने इन कार्यों का उपयोग किया, राज्य सरकार ने इन कार्यों का उपयोग किया जो उसने बना कर दिया, लेकिन बाद में भुगतान करने से स्टेट गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। कि कहा क्या? कार्य का कोई औपचारिक और वैध लिखित संविदा नहीं किया गया था। सरकार ये कह करके टाल गई, इनकार कर दिया कि कोई औपचारिक और वैध लिखित रिटेन और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था।
न्यायालय का निर्णय क्या हुआ इस क्षेत्र में? इस विवाद में न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 70 का प्रयोग करते हुए निर्णय दिया कि भले ही कोई औपचारिक लिखित संविदा नहीं था, फिर भी सरकार ने स्वेच्छा से उस कार्य और निर्माण का लाभ उठाया था। इसलिए न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह वादी को यानी कॉन्ट्रैक्टर को कार्य का उचित पारिश्रमिक यानी कंपेंसेशन प्रदान करे। यह मामला आणविक संविदा के आधार पर न्याय और समानता का बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों, ये था कि आपको जानना चाहिए कि ये आणविक संविदा क्या होती है, और उसमें एक प्रमुख निर्णितवाद भी मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान में रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।